हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो फ्लैट्स नहीं लेते और प्लॉट लेकर बंगलोज बनाते हैं। तो क्या वास्तुशास्त्र में प्लॉट का भी असर पड़ता है? जी हाँ, आपका प्लॉट यानी कि आपका वास्तु क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर वैशाली गुप्ता। इतने दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं प्लॉट्स के बारे में, टाइप ऑफ प्लॉट्स के बारे में, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, प्लॉट की ओरिएंटेशन कैसी होनी चाहिए, प्लॉट की सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए। आज मैं ये खास वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितने तरह के प्लॉट्स होते हैं। जी हाँ, अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि बहुत जल्दी अपना बंगला बनाने वाले हैं, अपना इंडिपेंडेंट होम बनाने वाले हैं, तो आप किस तरह का प्लॉट सिलेक्ट करने जा रहे हैं, इसका असर आपके जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अपने कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया, पिछले वीडियोस में, कि प्लॉट की ओरिएंटेशन कैसी होनी चाहिए, प्लॉट की सॉइल कैसी होनी चाहिए, प्लॉट के आसपास की सराउंडिंग्स कैसी होनी चाहिए। और आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कितने तरह के प्लॉट्स होते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको जानकारी दूंगी कि आखिर कितने किस्म के, कितने तरह के प्लॉट्स होते हैं, कौन से प्लॉट्स हमें लेने चाहिए और कौन से प्लॉट्स हमें अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि प्लॉट्स की ओरिएंटेशन के बेसिस पर कितने तरह के प्लॉट्स होते हैं, यानी कि डायरेक्शन के हिसाब से कितने तरह के प्लॉट्स होते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं जो कि दिशा के अनुसार एकदम ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि नॉर्थ के फेसिंग के प्लॉट, साउथ के फेसिंग के प्लॉट, ईस्ट या वेस्ट फेसिंग के प्लॉट, जो एक मेन डायरेक्शन को फेस करते हैं। उस प्लॉट को वास्तुशास्त्र में कार्डिनल प्लॉट कहा जाता है। ये प्लॉट्स नेचुरली बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस से अलाइंड होते हैं और इन प्लॉट्स में पॉजिटिव एनर्जी का फ्री फ्लो होता है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने ऐसा प्लॉट सिलेक्ट किया है जो कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ या वेस्ट की ओरिएंटेशन का है, तो वास्तु के अनुसार वो काफी अच्छा प्लॉट है। बस उसके अंदर की जो कंस्ट्रक्शन है वो भी वास्तु के अनुसार होनी चाहिए। दूसरे तरह के प्लॉट्स होते हैं डायगोनल प्लॉट्स। पहले प्लॉट्स थे कार्डिनल प्लॉट्स और ये दूसरे प्लॉट्स होते हैं डायगोनल प्लॉट्स। डायगोनल प्लॉट्स वो होते हैं जो कि किसी मेन डायरेक्शन को फेस नहीं करते, अपितु वो किसी सब डायरेक्शन को फेस करते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण के फेसिंग का प्लॉट, या फिर साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट का प्लॉट। इन्हें कहा जाता है डायगोनल प्लॉट्स और ये कार्डिनल प्लॉट से थोड़े से लेसर रिजल्ट्स देते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके अंदर का वास्तु कैसा है और उसी के अनुसार जो है रिजल्ट्स वास्तुलॉजिकली आपको निकल कर आते हैं। प्लॉट्स का डिफरेंशिएशन उनके शेप के अनुसार भी किया जाता है। हमने आमूमन देखा है कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर प्लॉट्स जो हैं वो रेजिडेंस के लिए अवेलेबल होते हैं, और कई बार कुछ प्लॉट्स ऐसे भी होते हैं जो कि रोड के डायरेक्शन के अनुसार ओरिएंटेड होते हैं। तो अगर आपका जो प्लॉट है उसकी शेप स्क्वायर है तो उसको वास्तु के अनुसार बहुत अच्छा माना जाता है और प्लॉट को वास्तुशास्त्र में वास्तु क्षेत्र कहा जाता है। अगर आपका स्क्वायर वास्तु क्षेत्र होता है तो वास्तु देवता की जो बॉडी है वो उसमें बहुत अच्छे से फिट हो जाती है और सभी डायरेक्शंस के वर्च्यूज हमको मिलते हैं। वहीं अगर आपका प्लॉट रेक्टेंगुलर होता है तो वास्तु के अनुसार 1:2 के प्रोपोर्शन का जो प्लॉट होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके ब्रेड्थ जो है वो 1 है और आपकी जो लेंथ है वो 2 है, 1:2, यानी कि 1 एक साइड है और 2 डबल उसकी दूसरी साइड है, तो इस जो है प्रोपोर्शन का प्लॉट भी वास्तु के अनुसार बहुत अच्छा माना जाता है और इसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल के आते हैं। और समस्या वहां पे आती है जहां पे प्लॉट की शेप 1:3 के नजदीक या उससे ऊपर निकल जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपकी ब्रेथ जो है वो 1 है और आपकी लेंथ 3 है तो वो जो प्लॉट है वो एकदम लंबी उस शेप में आ जाता है, और ऐसे प्लॉट को चंद्रभेदी या सूर्यभेदी प्लॉट कहा जाता है, डिपेंडिंग कि उसकी जो लंबाई है वो ईस्ट से वेस्ट है या फिर नॉर्थ से साउथ है। इस तरह के प्लॉट्स में जहाँ पे प्लॉट का प्रोपोर्शन 1:3 या उससे ऊपर होता है, इसमें एनर्जी का डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है और शुरुआती दौर से ही हमारा जो वास्तु है वो चैलेंजिंग हो जाता है। कुछ वास्तु जोन्स इसमें बहुत बड़े हो जाते हैं और कुछ वास्तु जोन्स छोटे हो जाते हैं। मान लीजिए आपके नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट तो बहुत बड़े जोन्स हो गए और जो बाकी जोन्स है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट वो बहुत छोटे हो गए, तो कुछ जोन के जो वर्च्यूज हैं वो हमारे लाइफ से मिसिंग हो जाते हैं। तो जहां तक शेप की बात है और प्लॉट के एंगल्स की बात है, आप इस बात का ध्यान रखें कि स्क्वायर शेप इज द बेस्ट।
उसके बाद 1:2 का जो रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है वो भी अच्छा माना जाता है। 1:3 का जो रेशियो या प्रोपोर्शन का प्लॉट होता है और उससे लंबा जो प्लॉट होता है वो वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता और उसमें एनर्जी का बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपको किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की सलाह लेकर उसको बनाना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री के प्लॉट्स में हमको रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप नहीं मिल पाती है। देखा होगा आपने कि कोई ना कोई पार्ट प्लॉट का कटा हुआ होता है या फिर कोई ना कोई पार्ट एक्सटेंडेड होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसको अच्छा नहीं माना जाता। किसी भी इरेगुलर शेप का प्लॉट यानी कि कोई भी प्लॉट जिसके चारों एंगल्स 90 डिग्रीज नहीं हो या मोर देन 4 कॉर्नर्स हो, उस प्लॉट को वास्तुशास्त्र में इरेगुलर शेप का प्लॉट कहा जाता है। ऐसे प्लॉट भी वास्तु के अनुसार बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते, बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है अपने विजिट्स में कि जब भी हम कोई इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री का प्लॉट देखते हैं तो ज़्यादातर उसमें शेप की इरेगुलरिटी आ जाती है। ऐसे में आपको जो है वो किसी अच्छे विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, वो आपको बता पाएंगे कि इसकी शेप कैसे बैलेंस हो सकती है, किस पार्ट को कट करना चाहिए, क्या इसमें वास्तु की थेरेपीज करनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान दें कि प्लॉट जो है वो अगर इरेगुलर है तो उसकी शेप हमको करेक्ट करवा करके ही उसमें कुछ काम करना चाहिए और इस तरह के प्लॉट्स को अवॉइड करना चाहिए जिनमें कि ज़्यादा एक्सटेंशन साउथ या वेस्ट की तरफ हो या फिर रिडक्शन नॉर्थ या ईस्ट की तरफ हो। तो जहां तक हो सके इरेगुलर शेप के प्लॉट्स को हमको अवॉइड करना चाहिए। अब जहाँ पे शेप्स की बात हो रही है, हम में से कई लोगों ने सुना होता है सिंहमुखी प्लॉट्स होते हैं और गौमुखी प्लॉट्स होते हैं और मैं जानती हूँ कि हम में से कई व्यूअर्स ने भी ये बात सुनी होगी और ये एक नॉर्मल प्रचलन है कि गौमुखी प्लॉट्स जो है वो अच्छे माने जाते हैं और सिंहमुखी प्लॉट्स जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं। शेरमुखी प्लॉट्स वो होते हैं जो कि आगे से चौड़े होते हैं और पीछे से पतले, और गौमुखी प्लॉट्स वो होते हैं जिनकी शेप गौ के शेप के समान होती है, फेस के समान होती है। वो आगे से पतले होते हैं और पीछे से चौड़े होते हैं। तो गौमुखी प्लॉट्स हो चाहे सिंहमुखी प्लॉट्स हो, उसमें कुछ डायरेक्शंस कटती हैं और कुछ डायरेक्शंस बढ़ती हैं। तो ये भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लॉट से बेटर नहीं होते, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गौमुखी प्लॉट्स रेजिडेंशियल के लिए अच्छे होते हैं और सिंहमुखी प्लॉट्स जो होते हैं वो आपके इंडस्ट्रियल या फैक्ट्री प्रेमाइस के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन इसमें मैं एक बार फिर ध्यान दिलाना चाहूँगी कि आपके प्लॉट की फेसिंग किस तरफ है, इस पे बहुत निर्भर करता है कि वो गौमुखी या फिर शेरमुखी प्लॉट आपके जीवन में किस तरह के रिजल्ट्स लाएगा। तो आज मैंने आपको प्लॉट्स के बारे में बताया, खासकर प्लॉट की शेप के बारे में बताया, किस तरह के प्लॉट्स होते हैं, विदिशा प्लॉट्स क्या होते हैं, कार्डिनल प्लॉट्स क्या होते हैं, किस तरह की फेसिंग जो है वो प्लॉट्स में अच्छी रहती है। ये भी आपको बताया कि शेरमुखी और गौमुखी प्लॉट्स कैसे होते हैं और ये भी बताया कि प्लॉट्स लेते वक्त जो बेस्ट रहते हैं वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के प्लॉट्स रहते हैं। तो अगर आप कोई प्लॉट सेलेक्ट करने जा रहे हैं अपने इंडस्ट्रियल या फिर अपने रेजिडेंशियल प्रेमाइस के लिए, तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें एंड आई एम श्योर दे विल हेल्प यू चूज द राइट काइंड ऑफ प्लॉट। अगर हमारा वास्तु क्षेत्र वास्तु के अनुसार सही आ जाता है तो उस पर बनने वाला वास्तु भवन भी ऑटोमेटिकली सही आ जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर लिख के भेजें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।